अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि शुगर जो है वो क्या बीमारी है और इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो आपको लेनी चाहिए, या डाइट में क्या कंट्रोल करना चाहिए, या इसके ऊपर काबू किस तरीके से पाया जा सकता है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वक्त पे वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड की जाए। तो चलते हैं फ्रेंड्स टॉपिक की तरफ। ये जो शुगर होती है ना, ये बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। इसको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये जो है ये आप अपनी खुराक से जो है शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बताएगा कि आप जो है वो अपनी खुराक के साथ शुगर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर के पास आप जब भी जाएंगे वो हमेशा यही कहेगा कि जी ये दवाई खा लें, ये दवाई खा लें। वो आपको कभी आपकी दवाइयाँ तो ज़रूर बताएगा, ठीक है, अपना बिल तो बनाता रहेगा। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक बंदा था, तो वो जो है वो डॉक्टर के पास चला गया। उसने जाके बताया जी कि जी इस तरीके से मुझे शुगर है और मेरा जो है वो इलाज करें। और मैंने सुना है कि जी खुराक से जो है वो इलाज हो सकता है शुगर का। तो डॉक्टर साहब को एकदम जलाल में आ गए और गुस्सा आया उनको। उन्होंने क्या कहा जी कि अगर आपने खुद ही इलाज करना है तो फिर हम किस लिए बैठे हुए। कहता जी कि वो बात मैंने बंदा कहता जी वो बात मैंने सुनी और मुझे डॉक्टर साहब का जो है वो बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब मैंने भी, ज़ाहिर सी बात है, मेरी भी ज़िद बन गई कि जी अगर उन्होंने इतनी बात की है तो मैं भी जो है ना इसको प्रूव करूं। तो वो बंदा घर आ गया। घर आके उसने अपनी रिसर्च करना शुरू की। रिसर्च करने के बाद जो है उसने अपनी खुराक को बेसिकली ठीक किया। ठीक करने के बाद 3 महीने के बाद जब उसने अपने रिज़ल्ट्स अपने टेस्ट करवाए तो रिज़ल्ट्स कुछ इस तरीके के आए कि जी उसकी जो शुगर थी वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी हुई थी, जड़ से ख़त्म हो चुकी थी। अब वो बंदा अच्छा भला जी मीठा भी खाता है और बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मीठा खा भी ले तो उसकी शुगर हाई नहीं होती। तो बात बताने की सिर्फ ये है कि जी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये शुगर कोई बहुत पुरानी बीमारी नहीं है, या कोई ऐसी बीमारी नहीं है, या लाइलाज नहीं है जिसका इलाज न किया जा सके। ये बहुत छोटी सी बीमारी है और बहुत आसान है। इसको हम अपनी डाइट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपनी डाइट, अच्छा बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता कि अब डाइट का जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमने खाना क्या है, अपनी रूटीन को। बेसिकली जब हम अपनी रूटीन सेट कर लेते हैं, हम अपने मैक्रोस जो हैं वो सेट कर लेते हैं। हमें जब पता चल जाता है कि हमने पूरे दिन में प्रोटीन लेनी है, कितनी हमने जो है वो विटामिन्स लेने हैं, कितने हमने कार्ब्स लेने हैं, ठीक है। जब इस चीज़ का उसको अंदाज़ा हो जाता है तो फिर कोई भी बीमारी उसके सामने जो है वो कोई भी मुश्किल नहीं होती। वो हर उस चीज़ पे काबू पा लेता है जिससे उसके आने वाले दिनों में उसको कोई मसले मसाइल होते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले आप जो है अपने डाइट प्लान को ठीक करें, हेल्दी डाइट की तरफ आएँ। तो इंशाल्लाह हर बीमारी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। चाहे वो शुगर हो, चाहे वो आपका ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो कोई और बीमारी हो। ये सारी की सारी जो मेन जड़ें होती हैं, वो हर चीज़ की बीमारी की जो मेन जड़ है वो है आपकी खुराक। हम जब अपनी खुराक इनटेक अच्छी नहीं करते तो उसके रिज़ल्ट्स यही होते हैं कि हमें जो है वो जिस्म में बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। शुरू में तो इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है, जब चीज़ें लीवर काम करना छोड़ जाता है या जिस्म इंसुलिन बनाना छोड़ जाता है, तो फिर जो है वो, क्योंकि देखिए आपकी रेजिस्टेंस बॉडी की एक टाइम, एक हद, एक वक्त तक है, ठीक है। आप कोई भी गलत चीज़ें खाते रहें, आपकी जो बॉडी है वो एक वक्त तक उसको जो है वो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जब वो रेजिस्टेंस करती रहेगी, लेकिन उसके बाद जब उसने भी जब जवाब दे जाना है तो फिर क्या होना है, फिर बीमारियों ने हमला करना, और एकदम से हमला करना और इस तरीके का करना है कि फिर आपको कुछ समझ नहीं आती, बहुत लेट हो जाती है, फिर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने किसी भी बीमारी पे, ख़ास तौर पे अगर आपने शुगर पे आपने कंट्रोल करना है, तो आप क्या करें, आप जो है अपनी डाइट कंट्रोल करें। और डाइट में आप जो है वो मैक्रोस को जो है वो ज़रूर मद्देनज़र रखें कि आप जो कुछ खा रहे हैं, आया वो आपकी जो सेहत है उसके लिए हेल्दी है
या नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अपनी डाइट को ज़रूर कंट्रोल कीजिए, मैक्रोस को ज़रूर जो है वो देखिए और क्या खाना है आपने क्या नहीं खाना इसको ज़रूर आप अपनी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम आपको ये भी साथ साथ बताते रहेंगे कि क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। क्या वैसे मैं पिछली भी वीडियोस में बताता रहा हूँ, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी बताते रहेंगे कि आपने अपनी डाइट को किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो चलें थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जी आप अपनी डाइट में जो है वो अंडों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि अंडे से ब्लड प्रेशर हाई होता है, कोई ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। अगर आपका बीपी का मसला है आप उसमें से जर्दी निकाल दें, ठीक है। बाकी आप दिन में 2, 3, 4 तक जो है वो एग वाइट्स उबाल के अंडे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप प्रोटीन के लिए जो है वो प्रोटीन के लिए आप चिकन ले सकते हैं, चिकन का ब्रेस्ट पीस ले सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी गर्मी हो रही है फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए वीडियोस ही बनाई जा रही हैं ताकि आप जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें, ठीक है। तो जो है वो प्रोटीन के लिए आप चिकन ले सकते हैं, चिकन आप ग्रिल कर सकते हैं। उसके बाद आप फ़िश का पीस ले सकते हैं। अपनी डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप सब्ज़ियां ज़रूर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक प्रॉपर और मुकम्मल डाइट प्लान आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।